ये वीडियो क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 है। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी नंबर का जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको लिखते हैं अगर हम a प्लस आई बी फॉर्म में, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, और वो हो जाता है a माइनस आई बी। ये z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार, उसको रिप्रेजेंट करके a माइनस आई बी से। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। z डबल बार का मतलब होता है z, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है z प्लस z कॉन्जुगेट, वो होता है टू रियल z। अब इसको आप ट्राई करके भी देख सकते हो कि अगर हम z a प्लस आई बी ले लेते हैं तो z बार क्या होगा, a माइनस आई बी। अब दोनों को ऐड करना है, z प्लस z बार, ये होगा आपका a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। ये देखिए, ये जो इमेजिनरी का पोर्शन है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम ऑफ a, वही लिखा है यहाँ पे टू टाइप ऑफ रियल z। इसी तरीके से z माइनस z बार करने पे आपका टू टाइम ऑफ इमेजिनरी z आ जाता है। तीसरे केस है यदि z इक्वल टू z बार, यदि z की कंजुगेट है, z कंजुगेट के इक्वल है, तो उस केस में z क्या होगा, प्योर रियल होगा। यह होता है तीसरा केस। फोर्थ वन है z प्लस z बार इक्वल टू जीरो। यहाँ पर है z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। इसको कैसे हम करेंगे, इसका मतलब क्या है, z प्लस z बार इक्वल टू जीरो हो जाता है। कह रहा है मान लो एक हम ले लेते हैं केस a प्लस आई बी z, और एक ले लेते हैं z बार a माइनस आई बी से कंजुगेट। सिंपलाइज कह रहा है z प्लस z बार इक्वल टू जीरो, दैट इज a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए ये प्लस आई बी माइनस आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा सिंपलाइज टू टाइम ऑफ ए इक्वल टू जीरो, टू टाइम ऑफ ए इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इक्वल टू जीरो। यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो हो जा रहा है इक्वल टू जीरो, यानी कि इस केस में जो z होगा वो प्योर इमेजिनरी पोर्शन होगा। तीसरा है z इंटू जेड बार इक्वल टू रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर। इसको हम एक एग्जांपल लेके ले देखें। यदि हम z ले लें एक नंबर a प्लस आई बी, अच्छा हम ये बार बार ये ले रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझिए नोटेशन है कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का मतलब एक ही है। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर को नोटेड शो कर रहा है, और इसकी जो वैल्यू है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो होता है a प्लस आई बी। और हम ले रहे हैं z बार इक्वल टू सीधा इसका कंजुगेट, इसके इमेजिनरी पोर्शन को निगेटिव कर देंगे, तो इसका जो हमको निकालना है z इंटू जेड बार, ये होगा a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। अब जो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जाना है ये क्या है, a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस है और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या है, a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये a को हमने बताया था रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही है। यहाँ पे हम आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब वही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इमेजिनरी स्क्वायर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। हमारा जो सिक्स प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2 का होल बार है, इसको हम अगर डिस्प्लेस करते हैं तो z1 अपॉन z2 बार, ये बार दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सातवीं प्रॉपर्टी है z1 z2 पे कंजुगेट बार है, तो उसका अगर हम डिवाइड करें, इसको तोड़ें, तो z1 बार प्लस इंटू z2 बार। सिमिलरली नाइन्थ प्रॉपर्टी है z1 माइनस z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। इस तरीके से ये है। एट प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 बार इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 बार प्लस z2 बार। अब एक टर्म आता है स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव नंबर। देखिए अगर हम
इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 मीन्स व्हाट, अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड होती हैं या फॉलो करती हैं। Z1 माइनस Z2 का होल बार हो जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। Z1 प्लस Z2 क्यूब होता है, जो A प्लस B का होल क्यूब का फार्मूला होता है वो भी इसमें सारा फॉलो करेगा, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का क्यूब ये भी सब फॉलो करेगा। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है ये, वो भी होगा A प्लस बी A माइनस बी, दैट इज Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में, Z1 माइनस Z2 एक ब्रैकेट में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है? अगर हम Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं A प्लस आई बी, तो उसके जो मॉड होता है, उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड Z, और उसका हम मैग्नीट्यूड का जो इतने भी होते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उनका इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं अंडरवुड में। मॉड ऑफ Z इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जैसे हमको अगर पता करना हो कि 3 प्लस आई का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, 3 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए Z इक्वल टू 3 प्लस आई, और इसका हमको मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो सिंपली मॉड ऑफ 3 प्लस आई इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A इक्वल टू 3 है, B इक्वल टू इसका I का कॉम्प्लेक्स 1 है, कोफिशिएंट 1 है, यह हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 3 3 9 प्लस 1 10। उसी तरीके से इसका भी 2 प्लस 5 2 स्क्वायर, और I का माइनस 5 है कोफिशिएंट यहाँ पे, माइनस 5 का स्क्वायर रूट 29, ठीक है। अब ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको हम राइट हैंड साइड में दोनों को विभक्त भी कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। इसके बारे में मॉडुलस के बेसिस पे हम इनवर्स ऑफ नंबर निकालना सीखते हैं कि इनवर्स ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस। देखिए, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने एक लिया था कि अगर Z इक्वल टू हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं A प्लस आई बी, तो उस केस में Z इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन A प्लस आई बी हो जाता है। अब इसको हम A माइनस आई बी से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये A प्लस बी और ये A माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ऊपर आ जाएगा A माइनस आई बी अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसा हम केस पढ़ चुके हैं पहले। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस I माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम A माइनस आई बी अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ देखिए A माइनस B क्या होता है, ये होता है कंजुगेट ऑफ Z, ठीक है। A माइनस बी क्या होता है, कंजुगेट ऑफ Z। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि अगर हम Z इक्वल टू A प्लस आई बी लिए हैं तो Z बार जो उसका कंजुगेट होगा वो A माइनस बी होगा। हमारा यहाँ पे लिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z इक्वल टू A प्लस आई बी है, तो जो A माइनस आई बी होगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली Z बार, दैट इज कंजुगेट ऑफ Z, और A स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस हुआ मॉडुलस ऑफ Z, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ Z जो होता है वो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से डिफाइंड होता है, या दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दें हम तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। हमने ले कहाँ से शुरुआत की थी, Z इनवर्स से, तो यहाँ हो जाएगा Z इनवर्स इक्वल टू Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। हम डायरेक्टली इससे भी इनवर्स निकाल सकते हैं किसी नंबर का। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2i। अब देखिए हम यहाँ पे लेट Z इक्वल टू मान लेते हैं 3 माइनस 2i, ये है इसका
तो इसका जेड बार क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट निकालने के लिए उसके इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर देंगे, सीधा पॉजिटिव ले लेंगे। और यहाँ पे हम मॉड ऑफ जेड भी निकाल लेते हैं। जेड स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा -2 का स्क्वायर, माइनस है इसका कोफिशिएंट -2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 13। अब सिंपली फार्मूला में इसका हम यूज़ करेंगे, जेड इनवर्स इक्वल टू होता है जेड इनवर्स मॉड ऑफ जेड अपॉन जेड कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। जेड कंजुगेट की वैल्यू हमने ऊपर ही लिखी है 2 + 3i। यहाँ देखिए ये जेड बार की वैल्यू 3 + 2i, इसको हम लिखेंगे यहाँ देखिए जेड जो कंजुगेट ऑफ जेड है वो 3 + 2i है। जो हम फार्मूला हम गेन किए हैं जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिखेंगे 3 + 2i अपॉन 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में भी पुट करते हैं, प्लस i 3 अपॉन 13 2 अपॉन 13i, ये हो जाएगा जेड इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अगली वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का।